दोस्तों, इजराइल और हमास की कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं, कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। आज पूरे दिन की जो बड़ी खबरें हैं वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। चंद ही सेकंड के अंदर आप लोगों को सारी खबरों से रूबरू कराऊंगा, इसलिए आप लोग चंद मिनट की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिस तरह से इजराइल के सैनिकों को गजा के अंदर हमास के लड़ाके हर दिन जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं गजा के अंदर, तो अब उन चीजों को देखकर ईरान के लीडर खामनेई की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि गजा में रेसिस्टेंट फ्रंट की जीत के संकेत देखे जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि गजा के अंदर जो इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है उसके अंदर हमास की जीत को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से वहां पर हमास के लड़ाके दिन ब दिन जो इजराइल के सैनिकों को ढेर कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो संकेत साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि हमास के लड़ाके अब जीत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और गजा को और फिलिस्तीन को आज़ाद कराने में वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के लीडर खामेनेई की तरफ से ये बयान दिया गया है। वहीं पर आप लोग देखिए, ईरान ने एक और बात कही है। ईरान ने साफ तौर पर एक बात कही है कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का तनाव या दबाव बनाने की कोशिश की जाती है गजा को लेकर या हमास को लेकर, तो ईरान ने अपनी तरफ से एक मिसाइल प्रकाशित की है। एक मिसाइल को दिखाने का काम किया है। क्षेत्र में भारी तनाव के बीच ईरान ने एक नई एंटीशिप क्रूज मिसाइल तैनात की है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित होती है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल अपनी यात्रा के दौरान लक्ष्य बदलने और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। साफ तौर पर यहां पर ईरान की तरफ से बात कही गई है कि क्षेत्र में भारी तनाव के बीच ईरान ने एक मिसाइल को जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। अगर किधर ही से भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की जाती है तो ईरान की तरफ से इस मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा। ईरान ने इस मिसाइल की जो मारक बताई है वो 1000 किलोमीटर बताई है कि 1000 किलोमीटर के दायरे में ये जहां भी गिरेगी 1000 किलोमीटर के दायरे में उस एरिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। और इस पर किसी भी तरह से, जिस तरह से इजराइल के पास जो आयरन डोम है या फिर कोई भी अगर अपनी तरफ से उसके जवाब में उसको हवा में नष्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इस चीज की ताकत रखती है कि ये दिशा बदल सकती है, यानी कि उसके हमले से बचकर अपने टारगेट को निशाना बनाएगी। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई है। ईरान ने ये जो मिसाइल दिखाई है इसको देखने के बाद अच्छे अच्छों के होश उड़ चुके हैं, अच्छे अच्छे पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक अमेरिका पर, अभी तक यमन पर और ईरान पर, जो अमेरिका और अमेरिका के संगठन के लोग यमन पर हमला करने की बात कह रहे थे, वो अब इस मिसाइल को देखकर पूरी तरह से अपने कदम पीछे हटा चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। स्पेन के प्रधानमंत्री खामोशी से ये सारा मंजर अभी तक देख रहे थे कि गजा के अंदर जिस तरह से फिलिस्तीनियों को और वहां के लोगों को मारा जा रहा था और उनके घरों पर जो कब्जे किए जा रहे थे, तो अब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस बात को साफ तौर पर नकारा है कि स्पेन और अधिक अवैध इजरायली बस्तियों और वेस्ट बैंक पर कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा। हम मानवता की स्थिति की रक्षा कर रहे हैं, यह मानवाधिकारों की रक्षा की स्थिति है। साफ तौर पर स्पेन ने यह बात कह दी है कि इजराइल बस्तियों और वेस्ट बैंक पर कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा, कि इजराइल जिस तरह से बस्तियों पर जो कब्जा कर रहा है और वेस्ट बैंक पर जो हमला करके वहां के फिलिस्तीनियों की जगहों को छीनकर उन पर कब्जा करने की जो कोशिश कर रहा है, तो साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से इजराइल पूरी तरह से गजा के अंदर अपने आप को अपने हाथ में हथियाने की कोशिश कर रहा है, गजा की ज़मीन को और वेस्ट बैंक की ज़मीन को, तो साफ तौर पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस बात को कह दिया है, पेड्रो सांचेज ने, कि इस अवैध कब्जे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जगह जगह से इजराइल के खिलाफ जो है मांग उठती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के अंदर पूरी तरह से जो फिलिस्तीन के लेकर अमेरिका एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था यमन पर हमला करने के लिए, तो अमेरिका के अंदर से फिलिस्तीनियों के लिए एक जुटता प्रदर्शन देखने को मिला है। वहां के लोगों ने फिलिस्तीनियों के लिए एक प्रदर्शन किया और उनके लिए एक वहां पर रैली निकाली गई और उस रैली के अंदर जो काम किया गया है फिलिस्तीन एवेन्यू कर दिया गया है। यानी एक सड़क का नाम जो अमेरिका के अंदर एक सड़क है, आप लोग यहां पर रिपोर्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के होम ट्रैक शहर में गाजा में पीड़ित फिलिस्तीनियों को प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक सड़क का नाम बदलकर फिलिस्तीन एवेन्यू कर दिया गया है।
एक सड़क का नाम अमेरिका के अंदर जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है और उसका नाम फिलिस्तीन एवेन्यू कर दिया गया है। अमेरिका के अंदर भी जो बाइडन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो बाइडन जो है पूरी तरह से यमन पर हमला करने की साजिश से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था। अब तस्वीरें ये निकल के आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर हैमट्रैक एक शहर है, उसमें गाजा में पीड़ित फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता जो है प्रदर्शित किया गया और वहां पर एक शहर का नाम फिलिस्तीन एवेन्यू कर दिया गया है। यानी कि फिलिस्तीन के नाम पर एक शहर का नाम रख दिया गया है, फिलिस्तीन एवेन्यू करके अब वो शहर जाना जाएगा। वहां के लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका यमन के खिलाफ जो गठबंधन बना रहा था और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जो पूरा प्लान था वो तो पूरी तरह से चौपट हो गया, पूरी तरह से विफल हो गया। उसके बावजूद फिर भी अमेरिका ने जो है हूतीस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के विफल होने पर, यानी कि पूरी तरह से फेल होने पर, अमेरिका ने लाल सागर में जहाज़ों को ले जाना शुरू कर दिया है। उपग्रह चित्रों में अमेरिकी नौसेना को लाल सागर में मार्च कंटेनर जहाज़ों को ले जाते हुए दिखाया गया है। यह निश्चित रूप से टिकाऊ नहीं है और केवल उच्च मूल्य वाले जहाज़ों को ही ले जाया जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा कीमत वाले जहाज़ हैं उनको ही वहाँ पर लाल सागर के अंदर अमेरिका उतार रहा है। ये जानबूझकर करा जा रहा है और यमन को भड़काने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अब यमन को जिस तरह से ये साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, बावजूद इसके यमन के हूतीस ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से इजराइल की तरफ जाने वाले हर एक कंटेनर को अपना निशाना बनाएंगे। बावजूद इसके फिर भी अमेरिका ने जो जहाज़ पानी के अंदर उतारे हैं, उन जहाज़ों को देखने के बाद पूरी तरह से यमन के हूतीस के लीडर की तरफ से, मोहम्मद अल बुखैती की तरफ से जो बयान सामने निकल कर आया है, उन्होंने इजराइल को और अमेरिका को और उनके सहयोगियों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। स्क्रीन पर आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। हूती नेता मोहम्मद अल बुखैती, हम अमेरिका, इजराइल और उनके यूरोपीय सहयोगियों से सीधे मुकाबला करना चाहते हैं। हूतीस के नेता मोहम्मद अल बुखैती ने यह साफ तौर पर चेतावनी अमेरिका और इजराइल को दे दी है कि हम सीधे तौर पर, खुले तौर पर इजराइल और अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं, ये जितने भी उसके सहयोगी हैं, हम सीधे तौर पर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। القضاء على هذا الكيان بشكل نهائي وإلى الأبد، ولن تحتاج مصر ولن يحتاج الأردن ولا أي دولة عربية أخرى لخوض حرب مع هذا الكيان أو نقض اتفاقية السلام معها. نحن سنقوم بالواجب بشكل كامل، وإذا ما تورطت أمريكا في العدوان على اليمن فإننا سنواجهها بشكل مباشر. نتمنى ذلك، بأن نواجه أمريكا وإسرائيل وأيضا حتى حلفائها الأوروبيين بشكل مباشر بدون أي تدخل لصالحها من قبل الدول العربية والإسلامية। सीधे तौर पर हम उनसे फाइट लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमने अपने जहाज उतारे और यमन के हूतीस ने उड़ा दिए, बावजूद इसके क्योंकि वो इजराइल को मदद भेजने की कोशिश कर रहा है, अपने हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां तक उसकी कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसके बावजूद वो जहाज़ों को लाल सागर के अंदर उतार रहा है ताकि यमन के हूतीस इसको निशाना बनाए और वह पूरी दुनिया में ये प्रोपगंडा चला सके कि यमन के हूतीस ने अमेरिका के और जहाज़ों को अपना निशाना बनाया है। लेकिन यमन के हूतीस की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि हम अमेरिका, इजराइल और उसके जितने भी सहयोगी हैं सबसे सीधे तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं। तो अब अमेरिका की तरफ से देखना है कि अमेरिका क्या इस मुकाबले को या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर अमेरिका ने जिस तरह से लाल सागर के अंदर अपने जहाज उतारे हैं और यमन के हूतीस ने जो बात कही थी कि हम उनके जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, बावजूद इसके अब अमेरिका पूरी तरह से यमन पर हमलावर हो चुका है। यमन पर उसने हमला किया है। रिपोर्ट के अंदर आप लोग देखिए, अमेरिका ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। आप लोग एक और बार सुनिए, अमेरिका ने, जी हां, अमेरिका ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। हूतियों ने अमेरिका पर एमवी साई बाबा पर हमला करने का आरोप लगाया, जो रूसी बंदरगाह से लाल सागर के दक्षिण में जा रहा था। अंसारुल्लाह का कहना है कि जब अमेरिकी नौसेना ने हमारे टोही ड्रोन को देखा तो उन्होंने लापरवाही से गोलीबारी शुरू कर दी और एमवी साई बाबा को टक्कर मार दी।
इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यमन के हूतीस की तरफ से एक टोही ड्रोन उड़ाया गया था, जिसको देखकर अमेरिका की नौसेना जो सेना है पूरी तरह से बौखला गई और पागल हो गई। उसको नष्ट करने के लिए उसने पूरी तरह से गोलीबारी शुरू कर दी, लापरवाही से गोलीबारी शुरू की, जिसकी वजह से जो शिप थी पूरी तरह से टकरा गई। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि MV साईबाबा को टक्कर मार दी गई है। जो शिप थी उससे पूरी तरह से यमन पर उसने हमला करने की कोशिश की, उसके ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सक्षम तो नहीं हो पाए और लापरवाही में उन्होंने अपना ही बड़ा नुकसान कर लिया है। वहीं पर दोस्तों यमन की तरफ से बात कही गई है कि एक अमेरिकी युद्धपोत ने लाल सागर में यमनी नौसेना के एक टोही विमान पर गोलीबारी की। युद्धपोत ने एक यमनी विमान पर मिसाइल दागी, वह लाल सागर में एक गैबोनी जहाज के पास फट गया। यदि अमेरिका और उसके सहयोगी अपना धमकाने वाला रवैया जारी रखते हैं तो लाल सागर एक जलता हुआ क्षेत्र बन जाएगा। अमेरिका की तरफ से यमन के एक विमान पर हमला किया गया है। अमेरिका यमन के विमान पर हमले कर रहा है और उसने एक विमान पर हमला किया जो लाल सागर में एक गैबोनी जहाज के पास जाकर फट गया। अब आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि पहले ही इस बात को लेकर बड़ा चैलेंज दे दिया गया है कि अगर अमेरिका खुले तौर पर जंग लड़ना चाहता है तो ईरान की तरफ से, यमन की तरफ से ये बात कह दी गई है कि हम इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो तो गजा के अंदर जिस तरह से बेकसूरों को मारा गया है, जिस तरह से उन लोगों को नरसंहार किया गया है उन लोगों का, तो उसको लेकर पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस संदेश में कहा गाजा सहित युद्ध में मरने वाले बच्चे आज के छोटे यीशु हैं। छोटे यीशु का यहाँ पर उनको दर्जा दिया गया है। जो गजा के अंदर लोग मारे गए हैं, जो छोटे बच्चे वहाँ पर नरसंहार उनका किया गया और उनको भूख और प्यास से तड़पा कर मारा गया। साफ तौर पर पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस संदेश में, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस संदेश में ये बात कही है गाजा सहित युद्धों में मरने वाले बच्चे आज के छोटे यीशु हैं। आप लोग समझ सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट जो आज पूरे दिन की खबर थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।